मैं हमेशा महाराज जी, भगवान जी के इशारे का वेट करती थी, तभी आगे बढ़ती थी। तो ऐसी कुछ प्रतिकूलताएँ बढ़ीं कि सबने कहा कुछ तो करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं संकेत का वेट करूँगी, जब तक संकेत नहीं होगा मैं नहीं करूँगी। तो फिर धीरे-धीरे कुछ लोग आगे आए, उन्होंने मुझे कहा इनसे मदद माँगो, इनसे मदद माँगो, ये बहुत बड़े पद पे हैं, ये भी एक स्त्री हैं। इस तरीके से और मैं सबके पास गई, सबने बहुत बातें करी लेकिन मदद किसी ने भी नहीं करी। धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि पहली बात तो मेरी समस्या बहुत बड़ी है और इनके बस की भी नहीं है मदद करना। दूसरे मुझे ये समझ में आया कि कोई किसी के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी भगवान का संकेत समझकर मैं सबके पास गई। अंत में मुझे अंदर से गुस्सा आया और जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट सी जागी कि मैं क्या ये भिखारियों की तरह सबसे मदद माँग रही हूँ जाकर। तो उसी समय जब मैं उस एंड पे आ गई कि मैं अब मदद नहीं माँगूँगी, तब महाराज जी की कथा सुन रही थी और ऐसा लगा जैसे महाराज जी मुझसे डायरेक्ट ये सब बोल रहे हों कि तुमने सबसे मदद माँग के देख ली और शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। और फिर सच में ऐसा जीवन बदलता गया, फिर अलग तरीके के संकेत मिलते चले गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि जब तक द्रौपदी जी ने सबसे नहीं मदद मांगी, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, अपने पांचों पतियों से, सबसे, और जब तक उन्हें अपना भी कहीं ना कहीं बल रहा, तब तक उन्हें असली मदद नहीं मिल पाई। जब वो पूरा भगवान पर आश्रित हो गई, तभी उनकी शरणागति हुई और वस्त्रावतार हुआ। तो जो ये कहा गया कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है, तो उसका यह मतलब नहीं था कि वो मेरी अपनी शक्ति थी। उसका मतलब था कि वो ईश्वर, वो गुरु मेरे अंदर ही है, जो वो मुझे शक्ति देगा और वो मुझे मार्ग दिखाएगा। और फिर मैं अकेले ही चल पड़ी और मैं इतनी मजबूत हो गई कि जिन लोगों को बहुत मजबूत माना जाता है, वो सैकड़ों लोग मिलाकर भी मेरी शक्ति के आगे कम थे, क्योंकि वो अब मेरी शक्ति नहीं रह गई थी, वो भगवान की शक्ति हो गई। भगवान ने ही सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। तो मेरा हारना बहुत ज़रूरी था भगवान की शक्ति पाने के पहले।